भारत ही नहीं, सावन में ये 4 देश भी नहीं खाते मांस। लश्कर आतंकी की हुई तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत। तुर्की ने दिखाई ताकत, बना ली हाइपरसोनिक मिसाइल। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका और चीन के बीच हुई दोस्ती। चीनी नागरिकों को कल से मिलेगा भारत का वीजा। इंडिया नहीं होता तो मालदीव डिफॉल्टर हो जाता। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। बिहार में सावन के पवित्र महीने में मटन पार्टी को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि इस दौरान मांसाहार से परहेज करने की परंपरा है। सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, इसीलिए लोग मांस नहीं खाते। धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों के अलावा विज्ञान भी तामसिक भोजन यानी कि मांस से बचने की सलाह देता है। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार भी सावन या समान अवधि में लोग मांसाहार छोड़ देते हैं। नेपाल में भारत की तरह सावन, तीज और नवरात्र में हिंदू समुदाय मांसाहार बंद कर शाकाहारी भोजन अपनाता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रभाव से जुलाई से अक्टूबर तक बसाया काल में 75% मांसाहारी लोग 30 से 40% तक मांस छोड़ देते हैं। थाईलैंड में सितंबर अक्टूबर के वेजिटेरियन फेस्टिवल में 75 से 80% लोग मांस, लहसुन, प्याज और शराब त्याग देते हैं, जिससे मांसाहार 70 से 80% कम हो जाता है। मांसाहार में भी बौद्ध धर्म के वस के दौरान 70 से 80% मांसाहारी लोग मांस छोड़ते हैं और 20 से 60% कमी देखी जाती है। ये परंपराएं धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाती हैं। वहीं लश्कर ए तैयबा का खूंखार आतंकी अब्दुल अजीज, जो 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमले में शामिल था, पाकिस्तान के अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 6 से 7 मई 2025 को हुए मिसाइल हमले में वह घायल हुआ। उसकी मौत के बाद उसके जनाजे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल रऊफ रोते दिखे। अब्दुल अजीज लश्कर का बड़ा फंड जुटाने वाला और रणनीति बनाने वाला आतंकी था। वह खाड़ी देशों, ब्रिटेन और अमेरिका से चंदा इकट्ठा करता था। वह हथियार, सैटेलाइट फोन और आतंकी भर्ती में भी मदद करता था। 2001 के संसद हमले और 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में उसने फंडिंग की थी। 2008 के मुंबई हमले में समुद्री रास्ते से हथियार पहुंचाने में भी उसका हाथ था। वह जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पैसे और संसाधन देता था। ऑपरेशन सिंदूर के मिसाइल हमले में घायल होने के बाद वह अस्पताल में अकेले तड़पता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से लश्कर को बड़ा झटका लगा है। यह आतंकवादियों के लिए सख्त संदेश है कि आतंक का रास्ता सिर्फ बर्बादी लाता है। वहीं तुर्की ने अपनी नई और शक्तिशाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे इस्तांबुल में IDEF 2025 डिफेंस फेयर में प्रदर्शित किया गया। यह तुर्की की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे रक्षा कंपनी रॉकेटसन ने बनाया है। यह टाइफून मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण है, जो तुर्की की सबसे लंबी दूरी वाली स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 6 से 5 मीटर, वजन 2300 किलोग्राम और मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। यह दूर के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर सकती है। टाइफून का पहला संस्करण 2022 में आया था, जिसे तुर्की और चीन की बोरा मिसाइल के आधार पर बनाया गया। अक्टूबर 2022 में इसके पहले टेस्ट में इसने 561 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 5 मीटर की सटीकता से मारा। मई 2023 में दूसरा टेस्ट हुआ और फरवरी 2025 में तीसरे टेस्ट में इसने हाइपरसोनिक गति हासिल की। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती हैं, जिससे इन्हें रोकना मुश्किल होता है। ये पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है। वहीं अमेरिका और चीन के रिश्ते अब बेहतर होने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं। ये दिखाता है कि दोनों देश व्यापारिक तनाव कम करने के बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाकात के दौरान कहा, चीन के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है और मेरी चीन यात्रा अब दूर नहीं है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चला, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के सामान पर भारी टैक्स लगाए। लेकिन हाल ही में जिनेवा और लंदन में हुई बातचीत के बाद दोनों देश टैक्स कम करने और व्यापार नियमों में ढील देने पर सहमत हुए। ट्रंप ने बताया कि चीन ने अब अमेरिका को दुर्लभ धातुओं से बने मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है, जो आईफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये चर्चा तेज है कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ा सकती है। यह मुलाकात शायद नवंबर 2025 में हो, अगर चीन व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर
सहयोग करे। वहीं भारत और चीन के रिश्ते अब बेहतर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय दूतावास ने घोषणा की कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू होंगे। 2020 में कोविड-19 और गलवान झड़प के कारण ये वीजा बंद थे। चीनी नागरिक अब ऑनलाइन वीजा आवेदन कर सकते हैं और बीजिंग, संघाई, ग्वांगझोउ के वीजा केंद्रों में दस्तावेज जमा करेंगे। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन कई वार्ताओं के बाद लद्दाख में सैनिकों की वापसी हुई। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक से सैनिक हटाने पर सहमति बनी। मोदी और शी जिनपिंग की कजान मुलाकात के बाद सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला हुआ। जयशंकर ने SCO बैठक में कहा कि दोनों देश सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत और मालदीव के रिश्ते पुराने और गहरे हैं। भले ही बीच में कुछ तनाव आया, लेकिन भारत हमेशा मालदीव की मदद के लिए तैयार रहा। अब दोनों देशों के रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 जुलाई 2025 को मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां वे मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ में मुख्य अतिथि होंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत की आर्थिक मदद ने मालदीव को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं, बल्कि यह भरोसे और सहयोग पर टिका है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति से मालदीव को फायदा हुआ है। नशीद ने भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा भारत अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर तरक्की करता है। उन्होंने भारत में मछली व्यापार और व्यापार समझौते की वकालत की। साथ ही भारत की मदद से बन रहे हनीमाडू एयरपोर्ट से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।